जय श्री कृष्ण। पुनर्नव आयुर्वेदामृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, मैं आपको रसायन अध्याय के बारे में बता दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं बाजीकरण अध्याय। ठीक है, तो जो बाजीकरण अध्याय है इसमें भी 4 पाद हैं जैसे कि रसायन अध्याय में थे। ठीक है, उसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको। आपका आयुर्वेद है ना, आ से अभियामल की, पा से प्राणकामीय, का से कर प्रचितीय और आयुर्वेद से आयुर्वेद समुत्थानीय। अब हम देखते हैं बाजीकरण अध्याय। बाजीकरण में भी 4 पाद हैं और इसकी भी एक ट्रिक है। उसका नाम है शैम्पू। नोट कर लें आप लोग, SAMP और उसमें छोटा सा U कर लें। ठीक है, तो शैम्पू में S से संयोग शरमूलीय, ये देखिए संयोग शरमूलीय, ये नाम है इसका पहले पाद का। ठीक है, दूसरे का है A से आसिक्त क्षीरिक और तीसरे पाद का नाम M से मांसपर्ण भृतीय और चतुर्थ पाद का नाम है पू से पुमान जात बलादिक अध्याय। ठीक है, तो इस तरह से बाजीकरण के 4 पाद का नाम बताया गया है और इनमें जो योगों का वर्णन है वो है 15, 8, 15, 12। मतलब पहले पाद में 15 योग, दूसरे में 8, तीसरे पाद में 15 और चतुर्थ पाद में 12 योग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि रसायन के बाद बाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो इसमें बताया गया है कि जितेंद्रिय आत्मवान या जितेंद्रिय पुरुष रसायन सेवन के बाद नित्य बाजीकरण सेवन की इच्छा करे, क्योंकि बाजीकरण के अधीन धर्म, अर्थ तथा प्रीति और यश की प्राप्ति होती है। और यह बाजीकरण का सेवन पुत्र की उत्पत्ति में कारण है। आयतन या कारण, इसका एक ही मीनिंग होता है। और बाजीकरण सेवन से जो धर्म, अर्थ, प्रीति, यश, ये 4 गुण बताए गए हैं वे पुत्र के ही अधीन है। ठीक है, तो इसीलिए ये देखिए श्लोक नंबर ये वाला अंडरलाइन कर लें। इसमें बाजीकरण ये करके एक छेद, पुरुषो नित्यम आत्मवान, है ना, ये देखिए नित्यम आत्मवान, संधि विच्छेद करेंगे आत्मवान। ठीक है, और धर्मार्थो प्रीति, ये देखिए तदायत्तो ही धर्मार्थो प्रीतिश्च यस एवचा पुत्रस आयतनम, ये आयतन मतलब कारण, है ना, पुत्र की उत्पत्ति में कारण। पुत्रस आयतनम ही एतत् गुणश्चेते सुताश्रया। तो इस तरह से ये इसका अर्थ है। तो अर्थ समझते हुए इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं। देखें इसमें क्या दिया गया। देखिए श्लोक नंबर 4 को अंडरलाइन कर लें। बाजीकरणम अग्रण्यम चा क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षिणी। ठीक है, स्त्रीषु, और लास्ट में देखिए 6 नंबर भी अंडरलाइन कर लें। स्त्रीषु प्रीति विशेषण स्त्रीषु उपत्यम प्रतिष्ठितम। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें ये 7 नंबर श्लोक का, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये अंडरलाइन करना है। सा स्त्री वृश्य तमामता, 7 नंबर श्लोक की बात जो है ये नीचे, ये आपको इसका सा स्त्री वृश्य तमामता, ये आपको हाईलाइट कर लेना है कि वृश्य तमा किसको बोला गया। वृश्य तमामता यहाँ पे स्त्री को बोला गया है। ठीक है, सा स्त्री वृश्य तमामता, ये आपका MD में क्वेश्चन आ सकता है। वृश्य तमामता किसको बोला गया, तो स्त्री। ठीक है, और इसी तरह से ये अब जब आप चरक पूर्वार्ध पढ़े होंगे उसमें अग्रण द्रव्य हैं, तो वहाँ पे संकल्पों और नक्र रेतस को वृश्याणाम बोला गया है। वृश्य द्रव्यों के लिए संकल्पों और नक्र रेतस, है ना, नक्र मतलब मगरमच्छ होता है, उसका रेतस शुक्र जो है वो, तो संकल्पों और नक्र रेतस को वृश्याणाम बोला गया। ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आए उसके हिसाब से। अगर ये श्लोक के हिसाब से ऐसे पूछ रहा है सा डैश करके या वृश्य तमामता किसे कहा गया एग्जैक्टली, तो ये स्त्री आ जाएगा वहाँ पे। और अगर वृश्याणाम श्रेष्ठम करके अग्रणी द्रव्यों में आ जाए क्वेश्चन कि अग्रणी द्रव्यों में वृश्य द्रव्यों में श्रेष्ठ है, तो संकल्प और नक्र रेतस दोनों आएंगे। तो जैसा क्वेश्चन आए, या फिर आप इस तरह से देखें कि वृश्य किसको कहा गया है, तो फिर यहाँ पे स्त्री को भी वृश्य कहा गया है, संकल्प को भी, नक्र रेतस को भी, तो ये ऑल हो जाएगा फिर। तो इस तरह से देखते समझते हुए हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आइए, इसमें तो कुछ ऐसे खास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें आगे आते हैं, इस पे देखें ये इधर पे संभोग के योग स्त्री का लिए 15 नंबर श्लोक में बताया गया। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, थोड़ा समझ लें। अतुल्य गोत्राम वृश्याम चा प्रिहष्टाम निरूप द्रवाम शुद्ध स्नाताम ब्रजेन नारी अपत्यार्थीम निरामयम, है ना। संतान की इच्छा रखने वाला रोग रहित पुरुष के लिए उचित है कि जो स्त्री अपने गोत्र में उत्पन्न ना हो, वृश्य हो, प्रसन्न हो, रोग रहित हो और ऋतुकालिक स्नान की हो, उससे संभोग करे। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो ये आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में भी, संभोग की योग स्त्री के लिए क्या क्या बताया गया, तो इसे अंडरलाइन कर लें, याद कर लें। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें संतानहीन पुरुष के लिए निंदा की गई है और कहा गया है, ये द्रुम वर्ड कहा गया। 16 नंबर में देखें यहाँ पे श्लोक में द्रुम
एक वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। इसका मतलब क्या होता है? इसकी मतलब इन्होंने निंदा करी है कि जो व्यक्ति संतान रहित होता है वो अकेला मनुष्य छाया रहित जंगल से अलग, है ना, एक शाखा वाले फल रहित और जिसमें कुत्सित गंध आती हो ऐसे पेड़ के समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसको द्रुम कहा गया है ना, छाया रहित जंगल से अलग एक शाखा वाले, इसको द्रुम कहा गया इस वृक्ष को। इस तरह से मतलब तो उसकी तुलना द्रुम से करी गई है। तो ये इसकी निंदा में कहा गया, इसको अंडरलाइन कर लें, याद रखें। इसको क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि द्रुम की तुलना किससे की गई है, क्या है, तो आप इसका मतलब समझ लें, है ना। संतान रहित पुरुष से इसकी तुलना की गई है, मतलब छाया रहित फल रहित छाया रहित एक शाखा वाले वृक्ष से तुलना की गई है संतान रहित पुरुष की, उसको द्रुम कहा गया। ठीक है, फिर देखें एक और इसके लिए वर्ड कहा गया चित्रदीप, है ना। चित्रदीप मतलब प्रजा, इसमें भी कहा गया प्रजा रहित पुरुष चित्रदीप। जैसे दीवार पर दीप का चित्र बना हुआ है ना, चित्रदीप मतलब दीप का चित्र बना होना। ठीक है, दीवार पर जैसे दीप का चित्र बनाया गया हो तो देखने में सुंदर हो लेकिन वो प्रकाश नहीं कर सकता है, इसी तरह उन्होंने कहा है कि संतान रहित पुरुष जो है जनता से उससे कोई लाभ नहीं होता और वह सूखे हुए तालाब के समान। यहाँ पर देखें तृणपूली थी, तृणपूली से भी मतलब तृणपूली भी इसके लिए वर्ड आया, सूखा हुआ तालाब कहा गया। चित्रदीप कहा गया संतान रहित पुरुष को, तृणपूली कहा गया। तो ये आप लोग याद रखें। ठीक है, इस तरह से वो करें। शुष्क तालाब इस तरह से ये देखें, जैसे कोई लाभ नहीं, शुष्क तालाब सूखे हुए तालाब में जैसे किसी की ना ही प्यास बुझती है और ना ही किसी कार्य में आ सकता है, जिस प्रकार उपकार की दृष्टि से ये दोनों व्यर्थ हैं उसी प्रकार संतान रहित पुरुष व्यर्थ है। पंचमहाभूत से बना हुआ उसका शरीर धातु के समान प्रतीत होता है पर वह अधातु है, अर्थात शरीर को धारण करने वाली शक्ति उसके पास नहीं रहती। इस प्रकार वह पुरुष के आकार का वह तृणपूली है जो खेतों में पशुओं को डराने के लिए बनाया जाता है ना, उसी के समान इसको कहा गया। तो ये अच्छा, हाँ, ये तृणपूली जो है यहाँ पर जैसे वो जो काक भगोड़ा जिसको बोला गया है ना, तृण का जैसे वो जो एक व्यक्ति के समान ऐसे एक पुतला जैसा खड़ा कर देते ताकि पक्षी वगैरह ना आए खाएं ना फसल को, उसको तृणपूली बोला गया। ठीक है, ये उसके ये वाला नहीं है। तृणपूली मतलब जो कि तृण से बना हुआ एक पुरुष के किसी व्यक्ति के आकार की एक वो पुतला जैसा खड़ा कर देते हैं, उसको तृणपूली कहा गया। ठीक है, जो खेतों में पशुओं को पक्षियों को डराने का काम आता है। तो किस किस से तुलना हो गई संतानहीन पुरुष की? इधर पे देखिए द्रुम से, चित्रदीप से और तृणपूली से। ठीक है, ये याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 19, संतान युक्त पुरुष को प्रशंसनीय बता गया है ना। तो ये कैसे कहा गया इसके लिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस भी आ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसका मीनिंग समझ लें। संतान युक्त पुरुष के लिए क्या कहा गया? बहुर्मूर्तिर बहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रिया बहुचक्षुर बहुज्ञानो बहु आत्मा च बहु प्रजा। ठीक है, तो जिस पुरुष को अनेक संतानें होती हैं वह पुरुष बहुत मूर्ति वाला, बहुत मुख वाला, बहुत शरीर वाला, बहुत कार्य करने वाला, बहुत नेत्र वाला, बहुत ज्ञान वाला और बहुत आत्मा वाला होता है। तो इसको श्लोक भी अंडरलाइन कर लें, डिफरेंस याद रखें। इसके बाजीगण के प्रथम पाद में श्लोक आया है, संतान युक्त पुरुष की प्रशंसा करी गई है। ये बहु 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 करके इसमें कई सारा आया, तो इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। बहु इसका एक जैसे समझने के लिए, याद करने के लिए कि पहचान जैसे इसकी, तो बहुत ज़्यादा, बहु मतलब जैसे बहुत ज़्यादा, तो संतान युक्त पुरुष की इस तरह से प्रशंसा करेगी कि जिस पुरुष की बहुत संतानें होती हैं जिस व्यक्ति की, तो उसको जो है बहुत मूर्ति वाला, बहुत मुख वाला, इस तरह से इसका रेफरेंस याद रखना आप लोग। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे तो ठीक है, श्लोक नंबर 21 में भी थोड़ा सा देख लें कि एक बार अंडरलाइन कर लें, बहुत याद करने का इतना कुछ नहीं, हिंदी में ही समझ सकते हैं इसको। संतान के अधीन प्रीति, बल, सुख, जीविका, वंश का विस्तार, कुल का बड़ा होना, यश की प्राप्ति होना, जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, भविष्य सुखमय होना, संतुष्ट रहना, ये सभी हैं। तो इसीलिए उसको जो है जिसके संतान उससे सब कुछ प्राप्त होते हैं, ये कहा गया। ठीक है, इसके बाद देखें इसलिए अपत्य संतान की इच्छा रखते हुए, यहाँ पे देखिए अपत्य मतलब संतान। ठीक है, इसीलिए अपत्य संतान की इच्छा रखते हुए, संतान में रहने वाले इन उपयुक्त गुणों की इच्छा रखते हुए तथा इस लोक में अपने अनुकूल सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को बाजीगण औषधियों का नित्य प्रयोग करना चाहिए। तो ये बाजीगण औषधियों का सेवन करने का महत्व बता दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखें इसमें एक योग का ये रेफरेंस आता है, ब्रह्मणी गुटिका, ये आप लोग याद रखें। इसमें ये याद रखना है हमको कि ब्रह्मणी गुटिका सबसे पहले बाजीगण अध्याय के प्रथम पाद संयोग शरमूल्य अध्याय में इसका वर्णन है, रेफरेंस याद रखें, है ना। हो सकता है शॉर्ट नोट में आ सकता है, एमडी के हिसाब से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका रेफरेंस पूछ सकते हैं। ब्रह्मणी गुटिका किस में है, तो बाजीगण अध्याय में है, किस पाद में है, तो संयोग शरमूल्य में है। ठीक है,
और बाकी इसमें इतना थोड़ा सा आप लोग इसके जो योग कंटेंट है, औषधियाँ हैं, ये आपके थ्योरी में हो सकता है शॉर्ट नोट में 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर के में से कुछ पूछ सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इसमें जीवनी ब्रंगणी गढ़ की औषधियाँ जो बताई हैं, देखिए जैसे इसमें से कुछ कुछ कॉमन सी हैं, जैसे शतावरी, क्षीरकाकोली, विदारी कंद, ये सब हमेशा जो भी बाजीकरण औषधियों के योग बनते हैं उनमें हमेशा ये होते हैं, है ना। जीवंती, जीवक, मेदा, काकोली, ऋषभक, बला, रिद्धि, गोखरू, रासना, केवांच के बीज, पुनर्नवा, है ना, ये सब औषधियाँ उसमें रहती हैं। तो इन सब औषधियों को लेना है और उनको डाल के जो है एक आढ़ा इसमें इन सबको लेना है 3-3 पल, और नवीन उड़द एक आढ़ा, इन सभी को एक द्रोण जल में डालकर क्वाथ करके पकाना है ना। उबालेंगे इसको, जब 1/4 रह जाएगा, चतुर्थांश शेष रह जाए तो उसे छान कर उसमें मुलेठी, मुनक्का, अंजीर, पिपली, केवांच के बीज, महुआ के फूल, खजूर, शतावरी, इनका कल्क, विदारी कंद, आंवला, ईख, इन सबको मिलाकर एक एक आढ़ा, घृत भी एक आढ़ा, गाय का दूध एक द्रोण लेकर फिर से घृत पाक करेंगे, है ना। जब पकते पकते घृत मात्र शेष रह जाए तो चीनी और वंशलोचन प्रत्येक एक एक प्रस्त मिलाकर पिपली, मरीच, दालचीनी, इलायची, नागकेसर, इन सब का मिलित चूर्ण आधा पल, मधु, है ना, 2 कूड़ा मिलाकर एक एक पल की गोली बनाकर रख लें। इस ब्रंगणी गुटिका को अग्नि बल के अनुसार सेवन करें, ये ब्रश से ब्रंगण बलवर्धक होता है ना। और इसके उपयोग से इस तरह से इसकी जो है फलश्रुति बताई गई है, ठीक है। फिर आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर है देखिए यहाँ पे बाजीकरण घृत, इसका भी रेफरेंस याद रखना है, ठीक है। बाजीकरण घृत, बाजीकरण घृत में भी बस रेफरेंस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें औषधियाँ उसी टाइप से ही देखिए, इसमें भी जीवक, ऋषभक, काकोली, है ना, मेदा, रिद्धि, शतावरी, मुलेठी, असगंध, यही सब औषधियाँ इसमें मिला के भी ऐसे ये आपका बाजीकरण घृत का पाक करना है और उसको सेवन करना है, ठीक है। तो ब्रंगणी गुटिका, बाजीकरण घृत, इसी का रेफरेंस है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर ये आपका 41 में बाजीकरण पिंडरस, इसका भी वर्णन है, तो इसका भी रेफरेंस याद रखना है। बाजीकरण पिंडरस का वर्णन भी बाजीकरण प्रथम अध्याय में है, ठीक है। इसमें भी जैसे मिश्री, उड़द की दाल, वंशलोचन वगैरह इन सब से मिलाकर इसमें जो है इसके पुआ टाइप के बना के और इसको उपयोग करना है, ठीक है। तो बाजीकरण पिंडरस हो गया। फिर इसमें रेफरेंस याद रखें, देखिए वृक्ष माहिस रस, ठीक है। प्रथम पाद में वृक्ष माहिस रस का भी वर्णन है, ठीक है, इसका भी रेफरेंस याद रखें। यहाँ पर है 4 वृक्ष रस, इसका भी याद रखें, ये थोड़ा सा याद भी कर लें, 1-2 बार पूछा जा चुका है, ये आपकी थ्योरी में भी आ सकता है। 4 वृक्ष रस किस में वर्णन है? बाजीकरण के प्रथम अध्याय संयोग शरमूली में। चटक या गौरैया के मांस को तीतर के मांस में, तीतर के मांस को मुर्गे के मांस में, मुर्गे के मांस को मोर के मांस में, मोर के मांस को हंस के मांस में। पक जाने पर इस रस को नूतन घृत में भूनकर खट्टे फल का रस, जैसे अनारदाना, खट्टे बेर आदि छोड़ें या ना छोड़ें, उसे मधुरी रहने दें। उसमें सुगंधित द्रव्य जैसे चतुर्जात, कर्पूर, कस्तूरी, केसर आदि मिलाकर सुगंधित बना लें। अब इस रस को अपनी प्रकृति के अनुसार सेवन करें, तो ये बल बढ़ाने वाला होता है। तो 4 वृक्ष रस का भी इसमें वर्णन है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वृक्ष अंडरस का भी वर्णन है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। वृक्ष अंडरस, एक यहाँ पर वृक्ष कुक्कुट मांस ये भी बताया गया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बताया वृक्ष मांस योग, वृक्ष चटक मांस, तो ये उतना नहीं है इंपॉर्टेंट। 4 वृक्ष रस याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे वृक्ष अंडरस, इसको भी, इसमें मछली के अंडों का रस, हंस के अंडों का रस, मोर के अंडों का रस और मुर्गे के अंडों का रस गौघृत में भूनकर भक्षण करें और इसको सेवन करें फिर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बताया गया है इसमें कि देखिए श्लोक नंबर 51 अंडरलाइन करना है। तस्मात् पुरा शोधन मेव कार्य बलानुरूपम ना ही वृक्ष योगा सिद्ध्यंति देहे मलिने प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वासासी राग योगा, ठीक है। इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, मतलब कि ये बताया मेनली इसमें कि शोधन के पश्चात ही बाजीकरण का प्रयोग करना है ना। क्योंकि जैसे कि बताया इसमें कि स्रोतों की शुद्ध हो जाने पर जब शरीर स्वच्छ, दोष एवं मल रहित हो जाता है तो उचित काल पर जो मनुष्य मात्रा के अनुसार वृक्ष योगों को खाता है और उक्त वृक्ष औषधियों के प्रयोगों से अधिक रूप में मैथुन करने की शक्ति प्राप्त करता है, उससे सेवित वृक्ष योग ब्रंघण बल को देने वाले होते हैं। इसलिए बल के अनुसार पहले मनुष्य को वमन विरेचन द्वारा शरीर का संशोधन कर लेना चाहिए, क्योंकि मलिन या दोषयुक्त शरीर में प्रयुक्त वृक्ष योग उसी प्रकार सिद्ध नहीं हो पाते हैं जिस प्रकार गंदे वस्त्र पर अगर रंग चढ़ाया जाए तो रंग नहीं चढ़ता है। तो इसीलिए जब भी बाजीकरण औषधियों का सेवन कराना है तो पहले शोधन के लिए कहा गया है। तो इसको, ठीक है, ये शोधन का यहाँ पे, तो ये श्लोक नंबर 51 अंडरलाइन कर लें, इसका रेफरेंस याद रखें। हो सकता है आपके एग्जाम में ये ऐसे करके पूछ ले कि ये किस जैसे कार्यम बलानुरूप ना ही वृक्ष योगा,
इस तरह से कुछ कि रेफरेंस कहाँ का है, उसका कुछ उसमें इसका वर्णन करते हुए इसको इसका महत्व समझाइए, इस तरह से। या फिर जैसे एमडी में भी पूछ सकता है कि सिद्ध्यंति देहे मलिने प्रयुक्ता का रेफरेंस क्या है, इस तरह से किस अध्याय में वर्णन है, तो रेफरेंस भी पूछ लेते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये 10 पंच चा संयोगा, 10 पंच मतलब 15 योगों का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। और वीर्यपत्य विवर्धना, ठीक है ना। तो ये जो है वीर और संतान को बढ़ाने वाले, अपत्य मतलब संतान बताया था, वीर और अपत्य को बढ़ाने वाले, तो ये 15 योगों का वर्णन है। इस प्रकार से ये बाजीकरण प्रथम पाद समाप्त होता है। शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। देखिए बाजीकरण का द्वितीय पाद यहाँ पर देखते हैं। इसमें भी हम मेनली इसमें बहुत ज़्यादा उतना डीप नहीं जाना है। तो ट्रिक हमने बताई थी, शैम्पू संयोग सरमूल्य हो गया था एस से, ए से आसिक्त छीरी के, देखिए ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी रेफरेंस बस याद रख लें, यहाँ पे अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका है ना, अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका, इसका वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे वृश्य पुपलिकादि योग, इसका वर्णन बताया गया है, वृश्य पुपलिकादि योग। ठीक है। किसमें है? आसिक्त छीरिक अध्याय में। फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखें ये अपत्यकर स्वर, श्लोक नंबर कौन सा है ये आपका, ये देखिए 17। ठीक है, 17 नंबर श्लोक में, ये 14 से 17 के बीच में अपत्यकर स्वरस का, ये आपको इसलिए याद रखना है। देखिए यहीं पे नोट कर लीजिएगा, अपत्यकर स्वरस का वर्णन है किसमें? बाजीकरण द्वितीय अध्याय में, बाजीकरण द्वितीय के द्वितीय पाद में, आसिक्त छीरिक में अपत्यकर स्वरस। ठीक। और जो अपत्यकर क्षीर है, यहीं पे नोट कर लें, अपत्यकर क्षीर आएगा अभी नेक्स्ट, आप थर्ड पाद जब पढ़ेंगे उसमें है अपत्यकर क्षीर, तो उसको वहाँ पे है ना याद रखना है। और अपत्यकर घृत आएगा लास्ट में चतुर्थ पाद में। तो सबसे पहले देखिए स्वरस, सबसे पहले आप जब पढ़े होंगे भैंसज कल्पना, तो उसमें स्वरस जो कल्पना होती तुरंत ही तैयार हो जाती है, इंस्टेंट बन जाता है स्वरस। किसी भी चीज़ को ऐसे ताज़ा औषधियाँ ली क्रूड फॉर्म में और मसल के या पीस कर स्वरस बना लिया। क्षीर हो गया, क्षीर उसके बाद जैसे एक तरीके से दुग्ध वाली कल्पना हो गई, क्षीर हो गया। और घृत पाक करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मतलब याद करने का एक तरीका, क्योंकि देखिए ऐसे याद करने के लिए कुछ ना कुछ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा या किसी चीज़ से लिंक करना पड़ेगा, तभी वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, वरना हमेशा भूल जाता है और एग्जाम में कन्फ्यूज़न होती है। तो अगर हम लोग ऐसे समझें कि चलो हमें याद रखना है कि दूसरे, तीसरे और चतुर्थ पाद में अपत्यकर नाम से 3 योग हैं, तो सबसे पहले ऐसे याद रखें, स्वरस तुरंत बन जाता है, तो सबसे पहला जो आएगा वो अपत्यकर स्वरस का वर्णन है द्वितीय पाद में। फिर आएगा अपत्यकर स्वरस जैसा ही लिक्विड फॉर्म में क्षीर, नेक्स्ट पाद में थर्ड पाद में आ जाएगा अपत्यकर क्षीर, और घृत बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो लास्ट वाले पाद में बाजीकरण के जो पुम्मान जात बलादिक में आएगा अपत्यकर क्षीर का वर्णन। ठीक है। तो ये आप लोग रेफरेंस याद रखिएगा, और इसको शॉर्ट नोट में भी आपकी यूजी में एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा कि इसको कैसे तैयार करना है, क्या है इसका। केवाच की बीज, उड़द की दाल, खजूर, सतावर, सिंघाड़ा, मुनक्का, इनको 1% या 2 पल लेना है, और उसे 1% दूध और 1% जल में पकाना है। जब दूध मात्र शेष रह जाए तो छान लें, और उसमें मिश्री, वंशलोचन 1% मिलाकर नूतन घृत मिला दें, शीतल होने पर मधु मिलाकर पिलाएं। तो ये जो है इस तरह से अपत्य का स्वरस है। और पथ्य में 60 के चावल का भात दें, और इस तरह से सेवन करने से वृद्धावस्था को प्राप्त दुर्बल व्यक्ति भी अधिक संतान को उत्पन्न कर सकता है, और इस तरह से इसकी फलश्रुति बताइए। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस याद रखें, वृश्य क्षीर, वृश्य क्षीर का वर्णन है, और इसके लिए एक लाइन बोलेगी वृश्य परम स्मृता, ये थोड़ा सा याद रखिए। वृश्य क्षीर के लिए बोला गया वृश्य परम स्मृता, रेफरेंस भी याद रखें, तो पढ़ लीजिएगा। आपके यूजी में अगर थोड़ा बहुत हो सकता है शॉर्ट में पूछ ले, बाकी इसका रेफरेंस आपका पूछ सकता है एग्जाम में। वृश्य परम स्मृता किसके लिए कहा गया? वृश्य क्षीर के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे एक वृश्य घृत भी बोला गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन रेफरेंस देख सकते हैं। वृश्य घृत हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें वृश्य षष्टिकोदन प्रयोग बोला है, वृश्य दधीसर प्रयोग बोला है, बस रेफरेंस ही याद रख लें, बहुत ज़्यादा इससे नहीं कुछ इतना आया है अभी। इसमें देखिए बाजीकरण योगों से लाभ के लिए ये लास्ट में 30 नंबर श्लोक थोड़ा अंडरलाइन कर लें, और इसमें जैसे बताया गया है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा कि बाजीकरण के सेवन करने से क्या होता है। तो ऊपर बताए हुए इन विविध बाजीकरण प्रयोगों के सेवन करने से मनुष्य अच्छे सुंदर शरीर वाला, स्नेहन गुणयुक्त, बलवर्ण से युक्त होता है, और व्यक्ति सर्वदा प्रसन्नचित रहता है, 8 वर्ष के घोड़े के समान मैथुन करने में प्रयोग युक्त होता है। तो इस तरह से इसका बताया है बाजीकरण सेवन करने से क्या होता है। ठीक है। फिर यहाँ बताया, देखिए ये आपका आसिक्त क्षीरिक है ना, तो इसमें अष्ट, ये देखिए यहाँ पे अष्टावपत्य, ये बताया ना कि 15, 8, 15, 12, 15 पहले पाद में, दूसरे में 8 योगों का वर्णन है। और अपन ने अभी पढ़ा था उसमें वीर्यपत्य विवर्धना, पहले वाले का जो प्रयोजन था वो ये याद रखिएगा, वीर्यपत्य विवर्धना, इसके लिए पौरुषार्थी भी है ना, पौरुषार्थी भी, ये देखिए, इसलिए इसमें इसका जो बताया गया प्रयोजन
पुरुष क्षमता को बढ़ाना के लिए बताया गया। तो पौरुषार्थी भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग तृतीय पाद में क्या है, देखें। मास पर्णभृति इसका नाम है, शैम्पू जो बताया था, माँ से, ठीक, एम से, ठीक है, शैम्पू। तो मास पर्णभृति का जो अर्थ है वो क्या बताया गया है, देखिए, जो गाय उड़द की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, ठीक है। जो गाय उड़द की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, उड़द स्वभावतः वृक्ष होता है, उसमें से भी जो गाय पुष्ट होंगी उनका दूध स्वतः ही वृक्ष होगा। अतः इस पाद में जो गौ उड़द की पत्ती से पाली गई हो उसी गौ के दूध का प्रयोग पहले योग में किया गया, अतः इसका नाम पड़ा है मास पर्णभृति। तो ये इसलिए आपके हो सकता है वाइवा वगैरह में पूछ ले, ऐसे कोई क्वेश्चन कर ले तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 वृक्ष गौदुग्ध बताए गए हैं, ठीक है। तो जो गाय उड़द की पत्ती दाने खाकर पुष्ट हुई हो, या ऊख खाकर पुष्ट हुई हो, या अर्जुन की पत्ती खाकर, तो ये 3 प्रकार की गायों का, जो 3 प्रकार की जो है ये औषधियाँ खाने के बाद जो है जो गाय पुष्ट हुई है, उन्हीं में से किसी एक प्रकार से पुष्ट हुई हो, प्रथम बार की ब्याही हो, पुष्ट हो, 4 स्तन वाली हो, अपने समान बछड़े वाली हो, बछड़ा जीवित हो, गाय लाल वर्ण की हो या काली वर्ण की हो, इसकी कुछ क्वालिटी बताई गई हैं। तो उसका ही जो है इस तरह से जो है दुग्ध सेवन करने के लिए बताया गया है। तो ये 3 वृक्ष गौदुग्ध बताए हैं। तो उड़द की पत्ती खाने वाली, ऊख खाकर पुष्ट हुई हो, अर्जुन की पत्ती खाकर पुष्ट हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखें 5 वृक्ष क्षीर प्रयोग बताए गए हैं। वृक्ष क्षीर प्रयोग कौन कौन से, तो इसमें देखिए जो ये चरक पूर्वार्ध में जो षड्विरेचन 67 अध्याय है, जहाँ पर उसका महाकषाय का वर्णन है, उसमें से 5 जो महाकषाय हैं वो लिए गए हैं। तो ये इसमें याद रखिएगा, शुक्रल वर्ग, जीवनीय वर्ग, ब्रह्मण वर्ग, बलवर्धन वर्ग और क्षीर संचरण वर्ग, है ना। तो ये 5 वृक्ष क्षीर का प्रयोग, इसमें से किसी भी एक वर्ग से पकाए हुए दूध का प्रयोग इसमें करना है। तो ये 5 का इनका नाम याद रखना है, ठीक है। शुक्रल, जीवनीय, ब्रह्मण, बलवर्धन और क्षीर संचरण, ठीक है। ये हो गया। और इसमें थोड़ा सा देखें क्या दें, हाँ, अपत्यकर क्षीर, ठीक है, जो हमने बताया था अभी। इसके पहले हमने दूसरे पाद में पढ़ा है अपत्यकर स्वरस, यहाँ पर आया अपत्यकर क्षीर, ठीक है। तो ये औषधियाँ जो वृक्ष हैं उन्हीं सब का प्रयोग है, ध्यान रखना है। रेफरेंस अपत्यकर क्षीर पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें क्षीर का कुली जीवंती, यही सब औषधियाँ मिलाकर क्षीर का पाक करना है और सेवन करना है, ठीक है। फिर एक है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद है अपत्य जनन क्षीर प्रयोग, ये भी है, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, वही उड़द की पत्ती, अर्जुन की पत्ती और ईख की पत्ती से खाकर जो गाय पुष्ट हुई उसी का क्षीर सेवन करने को बोला है। फिर यहाँ पर वृक्ष पिप्पली योग ये एक बताया गया है, ठीक है। वृक्ष पायस बताया गया है, देख लीजिएगा। वृक्ष पूपलिका का योग बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वृक्ष शतावरी घृत, ठीक है। वृक्ष शतावरी घृत हम लोग को पढ़ लेना है थोड़ा सा, कैसे बनाया गया है, क्या है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। और रेफरेंस भी याद रखना है, बाजीकरण के तृतीय पाद में है, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे रक्तपित्त चिकित्सा पढ़ेंगे, उसमें आएगा आपका शतवर्यादि घृत, है ना, शतावर्यादि घृत का वर्णन आएगा, वो आएगा रक्तपित्त में। ये वृक्ष शतावरी घृत है, नाम इसके आगे लगा है वृक्ष होता है, वृक्ष शतावरी घृत, ये आया है आपका बाजीकरण के तृतीय पाद में। और रक्तपित्त में आएगा शतावर्यादि घृत, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कन्फ्यूज़न होती है तो साथ में कंपैरिजन करते जाएं, याद रखते जाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वृक्ष शतावरी घृत को जो बनाने की विधि बताई गई उसको पढ़ लें, शॉर्ट नोट में आप यूजी में भी पूछ सकता है। और रेफरेंस के लिए याद रखना है इसको, ये तृतीय पाद में इसका वर्णन है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में औषधियाँ कुछ नहीं है। देखिए, गौघृत है 1 प्रस्थ, दूध 10 प्रस्थ और शतावरी का कल्क लिया गया 1 कौड़ा, सबको मिलाकर पकाना है। जब घृत सिद्ध हो जाए तो छानकर इसको रख लेना और उपयोग करना है बल के अनुसार, ठीक है। तो ये इसका बनाने की विधि है। फिर इसके बाद वृक्ष मधुक योग बताया गया है, ठीक है। बाजीकरण मित्र मंडली का वर्णन है इस तरह से कुछ बहुत, इसमें बाजीकरण विहार, बाजीकरण की प्राकृतिक स्थिति, बस यही इसका है। बाकी इसमें देखिए ये इसके लिए बोला गया है पादे शुक्र बल प्रदाह, ठीक है। सबसे पहले बोला गया था क्या, वीर्यपत्र विवर्धना, ठीक है, वीर्यपत्र विवर्धना था, दूसरा था पौरुषार्थी भी, और तीसरा है पादे शुक्र बल प्रदाह। तो ये याद रखिएगा ना, इसको हाईलाइट कर लें। तृतीय पाद किस लिए बोला गया, शुक्र बल प्रदाम। और इसमें 10 पंच देखें, 15 8 15 बार तृतीय पाद है, 15 इसमें भी औषधि होगा। तो बस इतना याद रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा इतना डीप में कुछ नहीं है इसमें। फिर इसमें चतुर्थ पाद है, देखें, इसको भी शॉर्ट में देख लें और उससे आपका बाजीकरण अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। चतुर्थ पाद में क्या बताया था हमने, ट्रिक जो थी शैम्पू में जो पू से था, पी और यू शॉर्ट में जो लिखवाए थे, उसमें पुम्मान जात बलादिक, है ना, इसका नाम हो गया पुम्मान जात बलादिक, ठीक है। तो इसके बाद अपन इसमें देखेंगे क्या बताया गया है। इसमें देखें, ये
श्लोक नंबर ये है 6। इसमें ये देखें नरास चटकवत और यहाँ पे देखें गजवच प्रसिचंती, है ना। तो इससे इसकी जो है ये सामर्थ्य और इसकी तुलना की गई है ना। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मेनली इसकी तुलना किससे की, यहाँ पे चटकवत और गजवच, हाथी से, और ये चटक, इससे तुलना है। चटक मतलब गौरैया, इस तरह से इसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि इसकी इन दोनों से तुलना की गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये है पूर्व कर्म बताया। यहाँ पे श्लोक नंबर 9 में देखें, सबसे पहले बताया गया था कि जैसे पहले उधर हम अभी पढ़ के ही आए हैं कि अगर शरीर में दोष होंगे, शोधन नहीं होगा, तो बाजीकरण औषधियों का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए बताया गया कि पहले वमन विरेचन के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर शुद्ध हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए बल विचार करके शुद्ध शुक्र और अपत्य को बढ़ाने वाले अनुवासन के साथ निरु वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक जो है 9 नंबर का फर्स्ट हाफ, पूर्व शुद्ध शरीराणाम निरूहे सानुवासने, है ना। तो ये इस तरह से इन्होंने बताया है कि वमन विरेचन से शरीर शुद्ध करा के फिर जो है शुक्र और अपत्य को बढ़ाने वाली अनुवासन निरु वस्तुओं का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये अंडरलाइन करने श्लोक पूछ सकता है रेफरेंस भी, और ऐसे एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। अनुवासन निरु वस्तु दोनों का प्रयोग बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ वृक्ष वस्तियाँ बोली हैं, वही इस तरह से कुछ इसमें वृक्ष मांस गुटिका, ये देखें श्लोक नंबर 14 में वृक्ष मांस गुटिका, रेफरेंस याद रखें, वृक्ष मांस गुटिका, ठीक है। वृक्ष माहिस रस, ये इसका वर्णन आया चतुर्थ पाद में, वृक्ष माहिस रस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वृक्ष घृत भ्रष्ट मत्स्य मांस, इसका प्रयोग बताया गया है। 2 वृक्ष पुपलिका, इसका प्रयोग बताया गया है। वृक्ष मांसादि पुपलिका, है ना, इसका प्रयोग बताया है। बहुत ज़्यादा इतना कुछ नहीं है इसमें, देखें ये आया, देखिए अपत्यकर घृत, ये याद रखना है आपको ना, अपत्यकर घृत। अपत्यकर स्वरस पढ़ा हमने द्वितीय पाद में, तृतीय में अपत्यकर क्षीर पढ़ा, और लास्ट चतुर्थ पाद में अपत्यकर घृत पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो है जिसमें इत्य अपत्यकर घृतम लिखा है 29 नंबर श्लोक में, इसको आप लोग पढ़ लें। अपत्यकर घृत में शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और रेफरेंस पूछ सकता है। तो ये आपके बाजीकरण के चतुर्थ पाद में अपत्यकर घृत का वर्णन कैसे बनाना है। शतावरी, विदारिकन, उड़द, केवाच के बीज, गोखरू को जल में अलग अलग क्वाथ बना के पकाना है। उसमें गौघृत 1 प्रस्थ, घृत से 8 गुना गौदुग्ध लेकर 1 में मिलाकर घृत को पकाना है। जब घृत सिद्ध हो जाए तो बल के अनुसार घृत की मात्रा लेकर उसमें चीनी और मधु मिलाकर संतान का इच्छुक व्यक्ति सेवन करे। तो ये अपत्यकर घृत का यहाँ पे वर्णन किया गया। फिर यहाँ पे देखिए वृक्ष गुटिका, ये भी याद रखिएगा। ब्रंगणी गुटिका हम लोग पढ़ के आए हैं सबसे पहले, फर्स्ट उसमें ही थी। तो यहाँ पर जो है ये आई है वृक्ष गुटिका। ब्रंगणी गुटिका फर्स्ट वाले में पढ़ चुके हैं पहले पाद में, अब यहाँ पर वृक्ष गुटिका है। तो रेफरेंस याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चतुर्थ पाद में, और यहाँ पे इसकी कुलिंग पक्षी से तुलना की गई, इसमें पुरुष का जो क्षमता का वर्णन किया गया, तो यहाँ पे कुलिंग पक्षी से तुलना की गई है, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट में ये आ सकता है एग्जाम में, और रेफरेंस भी याद रखना है, ठीक है। वृक्ष उत्कारिका बताया गया है। फिर देखिए वृक्ष द्रव्यों के गुण, ये श्लोक याद रखें, पूछ सकता है ये आपके, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक नंबर 36 वृक्ष द्रव्यों के गुण, यत् किंचिन मधुरम स्निग्धम जीवनम ब्रंगणम गुरु हर्षणम मनश्चैव सर्व तद वृक्षम उच्यते। जो कोई भी द्रव्य रस में मधुर, स्निग्ध, जीवन, ब्रंगण, गुरु और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन सभी को वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पे श्लोक नंबर 38 में संभोग के पश्चात कर्तव्य बताया गया है। स्त्री संभोग के बाद शीघ्र स्नान कर गौदुग्ध और मांस रस पीकर शयन करें। ऐसा करने से उस पुरुष के नष्ट हुए शुक्र और बल की पुनः अप्रयत हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें। फिर इसके बाद देखिए शुक्रोदय का काल बताया गया है 39 नंबर श्लोक में। यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो नोपलभ्यते लभ्यते तद्विकाशातु तथा शुक्रम ही देहिनाम। जिस प्रकार फलों की कलियों से सुगंध नहीं प्राप्त होता है, पर वे ही कलियां जब विकसित हो जाती हैं तब उसमें से सुगंध की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र की स्थिति है। तो ये शुक्रोदय के काल के लिए इस तरह से ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पूछ सकता है, इसको अंडरलाइन करना है और इसका मीनिंग भी याद कर लें, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर ये देखिए श्लोक नंबर 40 में मैथुन की योग्य आयु बताई गई है। तो आचार्य चरक के अनुसार ये देखिए, अपनी आयु को सुरक्षित रखने की इच्छा वाले मनुष्य को 16 वर्ष की अवस्था से पहले और 70 वर्ष की अवस्था के बाद स्त्री संयोग नहीं करना चाहिए। तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रेफरेंस भी। और ये कि चरक ने 16 से 70 वर्ष की आयु बताई गई है, मैथुन योग आयु, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके बाल्यावस्था में मैथुन का निषेध बताया गया है।
है ना। तो ये इस तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखें वृद्ध पुरुषों में मैथुन निषेध का आशय, ये भी बताया गया, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना। ये शुक्र क्षय के कारण, ये याद रखना है। श्लोक नंबर 43, जरया चिंतया शुक्रम व्याधिवि कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छत्यनशनात् स्त्रीणाम चाति निषेवणात्। शुक्र क्षय के कारण बताए गए, ठीक है। छः, शुक्र क्षय के 6 कारण, ठीक है। 6 से 6 और 6 कारण ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो वृद्धावस्था, चिंता, रोग, शक्ति से अधिक कार्य करना, भोजन करना, भोजन ना करना, है ना, भोजन करना नहीं, अनशनाद, अनशन मतलब भोजन ना करना, गलत लिखा है यहाँ पे, भोजन ना करना, ठीक है। अधिक स्त्री संभोग करना, तो ये 6 कारण से शुक्र क्षय हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पे अल्प मैथुन शक्ति में हेतु भी बताए गए, तो इसको भी पढ़ लेना, इसी को आगे डिटेल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन भी कर लें श्लोक को भी, और इसका हिंदी में पूरा पढ़ लेना है ना। क्षयाद भयाद विश्रम्भ शोकाद स्त्री दोष दर्शनात् नारीणाम रसगत्वात् विचाराद सेवनात् तप्तश्चापि स्त्रियो गंतुम न शक्तिरुपजायते देह सत्वबलापेक्षी हर्ष शक्तिश हर्षजा, है ना। तो क्या क्या है अल्प मैथुन शक्ति में हेतु, धातुओं विशेषकर शुक्र का अत्यंत क्षय होने से, भय से, स्त्रियों में विश्वास होने से, शोकग्रस्त होने से, स्त्रियों में दोष आदि देखने से, स्त्रियों में रसज्ञता, कामोत्पादक हाव भाव, कटाक्ष आदि के ना होने से, अभिचार, मन में हिंसा आदि की प्रवृत्ति होने से, है ना, और मैथुन का सर्वथा परित्याग करने से, इन 8 कारणों से सभी प्रकार के जो है पुरुषों को मैथुन करने की जो है शक्ति नहीं रहती, क्योंकि शरीर और मन के बल की अपेक्षा के अनुसार जो है शरीर और मन में बल रहने पर भी शरीर में प्रसन्नता नहीं रहती, तो शरीर के प्रसन्न रहने पर जो है अधिक मैथुन शक्ति उत्पन्न होती है। तो इन आठों कारणों से शरीर और मन का बल घट जाता है और अतः प्रसन्नता नहीं रहती है, तो प्रसन्नता के भाव में मैथुन की भी प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये रीज़न भी याद रखना है, ये आपके यूजी में पूछ सकता है, थ्योरी में भी, और शुक्र क्षय के कारण आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसके बाद शुक्र का स्थान बताया गया है, तो श्लोक नंबर 46 अंडरलाइन कर लें। जिस प्रकार से ईख में रस, दही में घृत और तिल में तेल व्याप्त होता है, उसी प्रकार स्पर्श ज्ञान संपन्न संपूर्ण शरीर में शुक्र भी व्यापक रूप से रहता है। तो ये श्लोक अंडरलाइन करना है, याद रखना है। रस इक्षो यथा दग्नि सर्पिस तैलम तिल यथा सर्वत्रानुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा, ठीक है। तो इस तरह इसकी तुलना दी गई है, ईख में रस से, दही में घृत और तिल में तेल जैसे व्यापक रहता है, इस तरह से। तो ये उपमा भी याद रखना है और इसका स्थान इस तरह से बताया गया, ठीक है। फिर शुक्र के बाहर निकलने के कारण बताए गए हैं, ठीक है, 47 नंबर श्लोक में, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लें, ये श्लोक भी। तत् स्त्री पुरुष संयोगे चेष्टा संकल्पन पीडनात् शुक्रम प्रच्यवते स्थान जल आद्रात पटादेव, ठीक है। वह शुक्र स्त्री पुरुष के संयोग होने पर पुरुष की मैथुन चेष्टा से, संकल्प से, स्त्री में प्रेम करने से, पीड़न से, है ना, ये सब से अपने स्थान से चलकर स्नेहेंद्रिय द्वारा उसी प्रकार बाहर आता है जिस प्रकार गीले कपड़े से निचोड़ने पर जल निकलता है। तो ये इसके बाहर निकलने के कारण हो गए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर श्लोक नंबर 48, शुक्र प्रवृत्ति के अन्य 8 कारण बताए गए हैं, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लें, ठीक है, श्लोक भी अंडरलाइन कर लें। और ये इसकी शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण, हर्ष से, ठीक है, तर्ष से, है ना, हर्ष मतलब ये देखिए हर्ष, तर्ष, वीर की सरता, वीर की पिछलता, वीर की गुरुता, वीर का अणुत होना, प्रवण भाव होना, और शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु का शीघ्रगामी होना, इन 8 कारणों से शुक्र बाहर निकलता है। तो ये 8 कारण भी याद रखना है, ठीक है, संख्या भी याद रखिएगा, है ना, ये 8 कारण है शुक्र प्रवृत्ति के, और 6 के 6 कारण है, ठीक है। देखिए इधर पे देखें लास्ट में, फिर ये संतान उत्पादक शुक्र के लक्षण बताइए। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, श्लोक भी याद रखना है, 50 नंबर श्लोक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिछलम शुक्लम बहुचा या शुक्रम फलवत तत् संशयम, ठीक है। तो यहाँ पे संतान उत्पादक शुक्र के लिए कहा गया जो शुक्र बहल गाढ़ा, रस में मधुर, गुण में स्निग्ध, दुर्गंध रहित, गुरु पिछिल, वर्ण में शुक्ल और श्राव में अधिक मात्रा में निकले वह शुक्र निसंदेह फलयुक्त होता है और संतान रूप फल को देने वाला होता है। तो ये श्लोक भी याद रखें, और हिंदी इसका अर्थ भी आप पूछ सकता है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बाजीगण की निरुक्ति का वर्णन है, रेफरेंस याद रखना है, और ये भी श्लोक एकदम याद रखना है। 51 नंबर श्लोक है, लास्ट आपको बस खत्म होने वाला है चैप्टर। ये श्लोक याद रखें, और बाजीगण की निरुक्ति बाजीगण अध्याय के 4th पाद पुम्मान जात बलादिक अध्याय में दी गई है। क्या है, येन नारीषु सामर्थ्यम बाजी वल्लभते नरः व्रजे चाभ्यधिकम येन बाजीगण मेव तत्।
जिस आहार, औषधि या विहार से सेवन से मनुष्य में घोड़े के समान मैथुन करने की सामर्थ्य हो जाती है, जिसके सेवन से अधिक बार मैथुन कर सकता है, उस औषधि या क्रिया को बाजीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी याद रख लें और ये याद रखें कि बाजीकरण की निरुक्ति चतुर्थ पाद में वर्णित है। ठीक है, ये रट लें अच्छे से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है बस इसका लास्ट में कि कितने इसमें योग हैं वही। ठीक है, आपके 12 योगों का वर्णन है। इस तरह से पुम्मान जात बलादी का आपका अध्याय ख़त्म होता है। और बाजीकरण अध्याय में बस शॉर्ट में ही इसको देखना है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप इतना कुछ आना नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर ज्वर चिकित्सा अध्याय, है ना। तो इसी के साथ साथ जो ये बताया गया इसको पढ़ें, तैयारी करें। तो तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।